ओम नमः शिवाय। आज मैं एक खास व्रत जो कि आने वाले कुछ दिनों में आने वाला है, वह व्रत है हरितालिका तीज व्रत। हरितालिका तीज व्रत सुहागन महिलाएं, मैरिड वुमेन अपने पति, अपने हस्बैंड के लिए उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं और इस दिन किए गए व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करके वह अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त करने की कामना करती हैं। अपने पति के लिए प्रार्थना करती है कि उनके पति की आयु लंबी हो, दीर्घायु हो और वह सुहागन रहे। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि इस बार हरितालिका तीज का व्रत दुविधा में आया है कि 25 तारीख को करें या 26 तारीख को करें। 25 अगस्त को व्रत करना सही होगा या 26 अगस्त को करना व्रत सही होगा। तो जैसा कि हिंदू पंचांग में बताया गया है कि तृतीया तिथि, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत मनाया जाता है और इस वर्ष 25 अगस्त को दोपहर 12:34 से तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 26 अगस्त को 1:54 तक तृतीया तिथि रहेगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो अधिकतर महिलाओं को, अधिकतर लोगों को यह कन्फ्यूजन है कि वह व्रत किस दिन करें। तो हिंदू धर्म में व्रत का पालन उदया तिथि से माना जाता है, तो इसलिए इस वर्ष हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को ही मनाना सही होगा। अब आप अपने घर की परंपरा के अनुसार यह विधि पूजा की करेंगे, जैसे कि 25 अगस्त की रात्रि और 26 अगस्त की प्रातः 3 बजे से पहले, यानी कि 25 अगस्त की रात्रि 3 बजे आप 3 से 3:30 के बीच में आप उठकर सरगी कर लीजिए, कुछ खा लीजिए। सरगी सब लोगों के घरों में नहीं की जाती है, कुछ परिवार में, कुछ घरों में यह परंपरा नहीं चलती है, उन्हें सरगी नहीं की जाती है। लेकिन मैं यह आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज है या आपको लगता है कि आप यह व्रत निर्जला नहीं कर पाएंगी बिना सरगी किए हुए, तो आप अपने घर के बड़ों से पूछकर सरगी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपने यह व्रत प्रारंभ किया है, इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। फिर वह कोई भी स्थिति आपके घर में हो, आपके साथ हो, या तो किसी की मृत्यु हो जाती है, या आपको पीरियड्स आ जाते हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट हो, उस स्थिति में भी आपको यह व्रत रखना होता है। भले ही आप पूजा ना भी करें, चाहे किसी की अगर घर में मृत्यु हो जाते तो सूतक का लग जाता है, और अगर पीरियड्स आ गए तो आप वैसे भी पूजा नहीं कर सकते, तब भी आप इस व्रत को नहीं छोड़ेंगे। आप उस दिन यह व्रत जरूर रखेंगे। सिर्फ पूजा आपने नहीं करनी है, भगवान को नहीं स्पर्श करना है। हाँ, अगर आपके पीरियड्स हो गए हैं और 5 दिन हो चुके हैं तो आप माता पार्वती अगर अलग हैं तो उनकी पूजा जरूर कर सकती हैं। लेकिन मैं यह सलाह दूंगी कि अगर आप पीरियड्स में हैं तो पूजा ना ही करें तो बेहतर होगा। अपने घर में किसी महिला से या पूजा करवा लीजिए। आप बेशक वहाँ बैठकर कथा सुनिए, पूजा का भाग बनिए, लेकिन पूजा कि किसी भी चीज़ को आप स्पर्श नहीं करेंगे।
साथ ही मैं एक बात और बता दूं कि इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करने चाहिए। 16 श्रृंगार करने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि वह अब पूरी तरह से, जिस तरह से शादी होती है दुल्हन वाली मेकअप होती है, ऐसा नहीं। एक जनरल मेकअप जहाँ तक आप करते हैं, एक अच्छा सा मेकअप, अच्छा सा श्रृंगार जरूर कीजिएगा। नए वस्त्र जो लोग लिए हैं, नई चूड़ियाँ लिए हैं, जो भी नए वस्त्र चूड़ियाँ जो भी आप पहनते हैं, या धुले धुलाए कपड़े जरूर होने चाहिए इस दिन। अगर आपके पास नया वस्त्र नहीं है तो भी आप जो भी कपड़े पहने वह धुले हुए साफ होने चाहिए। इस दिन मैं आपको सलाह जरूर दूंगी, क्योंकि आप अपने सुहाग के लिए यह व्रत रखते हैं, अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए यह व्रत रखते हैं। तो अगर आप कुछ नहीं भी खरीद सकते हैं, खरीद पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप इस दिन चूड़ी और सिंदूर जरूर खरीदिएगा और माता पार्वती को अर्पित करते हुए इसे अपनी मांग में जरूर सजाइएगा। हाथों में चूड़ियाँ जरूर पहनिएगा, क्योंकि यह व्रत हम अपने पति के लिए करते हैं और पति के लिए हर पत्नी सजती और संवरती है। तो इस दिन आप भी पूरा श्रृंगार कीजिएगा। मेहंदी लगाना, अगर जो लोग महावर आलता लगाते हैं वो भी लगाइए। जिस तरह से भी आपको श्रृंगार करना है, आप पूरे श्रृंगार के साथ इस पूजा को जरूर करें, इस व्रत को जरूर करें। अब करना यह है, विधि मैं आपको बता दूं संक्षेप में। वैसे तो आपके परिवार में पूजा की जैसी विधि चलती है वैसे ही आप इस परंपरा को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन ज़्यादातर घरों में, जैसे मैं पूजा की विधि बता देती हूँ, कि ज़्यादातर ऐसे ही की जाती है कि आपने सुबह उठकर सरगी खाने के समय आपने कुछ घरों में स्नान करके पूजा करने के बाद सरगी खाई जाती है, लेकिन कुछ घरों में ऐसी परंपरा नहीं है। तो आप जैसी परंपरा है उसके अनुसार सरगी कीजिएगा। उसके बाद सुबह में उठकर सबसे पहले आप स्नान कीजिएगा। उसके बाद व्रत का संकल्प ले लीजिए, पूजा कीजिए और व्रत का संकल्प कीजिए कि आप अपने पति की लंबी आयु और माता पार्वती, शिव भगवान और भगवान गणेश की कृपा आशीर्वाद पाने के लिए यह व्रत करने जा रही हैं। और इस तरह से आप व्रत का संकल्प लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो अपने जहाँ भी आप रहती है, बहुत सारी मैरिड वुमेन, सुहागन महिलाओं के साथ बैठकर भजन कीर्तन कर सकती है। अगर नहीं, अगर कोई है, आप अकेले है, वर्किंग है या घर में आप हैं, तो आप भगवान का स्मरण कर लीजिए, ध्यान कीजिए, दिन भर इन भगवान की प्रार्थना करते रहिए, भगवान से भगवान का पूजा कीर्तन जप करते रहिए। और संध्या काल में, गोधूली बेला में इस पूजा का बहुत महत्व प्रदोष काल में माना जाता है। तो प्रदोष काल में की गई पूजा अवश्य कीजिएगा। हरितालिका तीज व्रत का पूजा प्रदोष काल में बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो इस दिन, इस बार जो है वह सुबह में भी आपका 6:01 से यह समय प्रारंभ होकर 8:31 तक रहने वाला है। जो महिलाएं इस वक्त अगर पूजा करना चाहती है तो वह भी इस वक्त कर सकती है। नहीं तो प्रदोष काल में, गोधूली बेला में जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह संध्या में 6:05 के बाद आता है। तो इस समय आप माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की विधिवत पूजा कीजिए। हरितालिका तीज व्रत की कथा सुने। अगर कोई सुनाने वाला नहीं है तो स्वयं पढ़ लीजिए। माता को सुहाग की सारी चीज़ें अर्पित कीजिए और अपने सुहाग की चीज़ें भी उनके पास रखकर आप अगली सुबह जब आप पारण करेंगे तो उनके चरणों से वह चीज़ें, उनकी पूजा करने के बाद विधिवत भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के बाद वह चीज़ें आप ज़रूर अपनी मांग में सजाइए। सुहाग की चीज़ें आगे यूज कीजिएगा
उसे अपने प्रयोग में लाइएगा और उसके बाद आप 27 तारीख को यह विधि करने के बाद आपके घर की जो भी परंपरा है, जिस चीज़ से पारण किया जाता है, ज़्यादातर कच्चे दूध से, खीरे से यह पारण किया जाता है, लेकिन बहुत से घरों में अलग अलग चीज़ों से पारण किया जाता है। तो आप उस विधि को पूरा करते हुए अपने व्रत को पूरा कीजिए, पारण कीजिए और अपना व्रत जो है निर्जला व्रत उसका समापन कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी सभी दुविधा को मैंने अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए दूर किया है। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसी नई महिलाएं हैं जिनको इस व्रत की विधि नहीं पता है, व्रत को लेकर उनके मन में दुविधा है, तो उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।